हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप पहले देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए डैश इक्वल टू ए। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और उस मैट्रिक्स पे कोई चेंज ना आए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 3 4 5 4 7 3 5 3 9। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। ए डैश इक्वल टू कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज? रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ओके, तो आप ये देखिए कि आपका मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ, वही मैट्रिक्स आ गया। तो मतलब यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम ए लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक खास बात हम देख रहे हैं, इसकी खास एक पहचान होती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है कब? जब इसके इक्विडिस्टेंट एलिमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल डायगोनल सेम हो। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो गारंटेड वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्या? इक्विडिस्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस के जो एलिमेंट है, जैसे ये और ये और ये और ये सेम होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ओके, फॉर ऑल आई जे। अब देखिए, इक्विडिस्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें क्या खास बात होती है? इसका आई और जे इंटरचेंज होता है। जैसे ये देखिए, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी A12। तो ये कौन है? A21। तो ये A12 है, ये A21 है। तो इसका आई और जे इंटरचेंज है। तो यानी जिनका आई और जे इंटरचेंज हो वो एलिमेंट कैसे होने चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए, ये 13 है, A13, तो ये क्या है? A31। ओके, तो दोनों सेम है। ये क्या है? A23 और ये क्या है? A32। ठीक है कि नहीं? दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इसका आई और जे क्या है? 2 3, इसका आई जे क्या है? 3 2। तो देखिए, दोनों बराबर है। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं और ये इसकी पहचान है। ओके, चलिए अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए डैश इक्वल टू माइनस ए। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और मैट्रिक्स नेगेटिव टाइम्स हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे आप एग्जांपल देखिए, 0 4 -5 -4 0 7 5 -7 0। ओके, तो अब आप इसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं ए डैश, तो देखिए क्या होता है। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम में लिखा। अब इसके बाद मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो आप देखिए 0 4 -5, फिर -4 0 7 5 -7 0। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? ए डैश इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया यहाँ पर? -a। ओके, तो इसकी एक पहचान है। क्या पहचान है? प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होना चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल से के इक्विडिस्टेंट एलिमेंट सेम बट अपोजिट इन साइन होना चाहिए।
सेम बट अपोजिट इन साइन। ओके, तो ये इसकी पहचान होती है। अब इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। अभी आपने देखा था ए आई जे और ए जे आई, ये दोनों क्या है? इक्यू डिस्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? सेम बट अपोजिट इन साइन। फिर दूसरी बात है कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है उसकी क्या क्या पहचान होती है? उसका आई और जे सेम होता है। देखिए, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, ये A22, ये A33, मतलब आई और जे सेम होता है। तो इस डेफिनेशन से हमें कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो है? तो देखिए, आई और जे को आप इक्वल कर दीजिए, तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0, तो ए आई आई कितना आ गया? 0। मतलब आई आई यानी आई और जे दोनों सेम है। तो ये एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कैसे हो गए? 0। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तब जब ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, यानी इक्यू डिस्टेंट एलिमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी सेम बट अपोजिट इन साइन, और प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो इसी डेफिनेशन से हमको ये बात भी पता चलती है। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है। चलिए, अब हम लोग आते हैं तीसरे डेफिनेशन पे, आइटम पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइटम पोटेंट मैट्रिक्स। देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइटम पोटेंट मैट्रिक्स व्हेन ए स्क्वायर इक्वल टू ए। देखिए, स्पेशल मैट्रिक्स है, इनमें इनकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, तो ये कंडीशन हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? आइटम पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि आप देखिए, अब ये कंडीशन सभी मैट्रिक्स में नहीं अप्लाई होगी। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर कोई चेंज नहीं आता है तो वो कैसा होता है? आइटम पोटेंट मैट्रिक्स। अब आप कहोगे सर यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर यूनिट मिलता है, तो क्या यूनिट आइटम पोटेंट है? बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिट के अलावा और कोई मैट्रिक्स आइटम पोटेंट नहीं हो सकता। जैसे देखिए, आप ए इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 1/2। अब आप देखिए, इसका स्क्वायर करिए तो ए इंटू ए होता है, तो 1/2 1/2, इसका हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा, 1/2 1/2 1/2 1/2। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 1/4 प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/4। तो सॉल्व करने पे देखिए क्या मिला आपको? 1/2 1/2 1/2 1/2, मतलब ए हो गया। मतलब आपसे अगर ये कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स को आइटम पोटेंट प्रूफ करिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आइटम पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। ओके, तो इस कंडीशन से रिलेटेड जो मैट्रिक्स है, तो ये अभी हमने देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था? ए डैश इक्वल टू ए, मगर मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, यही इसकी स्पेशलिटी है। देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक ए डैश इक्वल टू माइनस ए, आइटम पोटेंट क्या पढ़ा हम लोगों ने? ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ये कंडीशन ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। देखिए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स व्हेन ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अगर किसी मैट्रिक्स का हमने स्क्वायर किया और हमको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। ठीक है,
तो अगर मैं ए ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 4 5 -1, ओके। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, देखिए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 4 5 -1, फिर 1 0 0 0 1 0 4 5 -1। अब देखिए आप इसमें आ गए कि इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखें ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1 आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फाइनली 1। फिर ये 0 0 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, ये भी 0 हो गया। फिर 0 0 0, फिर देखिए 0 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू 5 0। अब ये भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो गया 0। 4 इंटू 1 4, ये 0 और -4, देखिए 0 आ गया। तो 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5 -5 0 आ गया। अब ये देखिए 0 0 1, तो क्या देख रहा हूँ मैं, यूनिट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो मतलब ए स्क्वायर अगर आई के बराबर आता है यूनिट मैट्रिक्स, तो हम इसको ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर भी यूनिट मिलता है, तो क्या यूनिट मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है? तो हाँ बिल्कुल है। अब आप कहेंगे क्या यूनिट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट भी हो सकता है, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू आई आ रहा है, तो आइडेम्पोटेंट की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बिल्कुल यूनिट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट भी है, यूनिट मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, या फिर ए इंटू ए डैश। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और हमको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। तो इसकी आप एग्जाम्पल इसका देखिए जरा ध्यान से। अब जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब आप देखिए, मैं अगर ए डैश इंटू ए करता हूं, ए डैश मतलब इस ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, फिर साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। और ए मैट्रिक्स ए लिख दीजिए आप इसमें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, फिर साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है, ए डैश इंटू ए, हमने मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, या कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 0 हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम से करेंगे तो भी 0 आ रहा है। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, देखिए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं आप लोग, तो ए डैश इंटू ए क्या देखा हम लोगों ने, यूनिट मैट्रिक्स हमको मिल गया, आई मिल गया, तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है, ये स्पेशल मैट्रिक्स है, इनकी स्पेशलिटी जो होती है उस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये कंडीशन किस बात की होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब देखिए निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है निलपोटेंट मैट्रिक्स, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट कहते हैं इफ a to the power p equal to 0, where p is least positive integer, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कोई एक लीस्ट पावर निकालने पर हमको 0 मैट्रिक्स मिल जाए, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो ये बात पक्की है
कि ए की कोई ना कोई पॉजिटिव लीस्ट पावर ऐसी होगी जहां हमको जीरो मिल जाएगा, यानी ए स्क्वायर जीरो मिल जाएगा या ए क्यू जीरो मिल जाएगा, ए की पावर 4 जीरो मिल जाएगा। अगर वो निलपोटेंट है तो कोई ना कोई एक लीस्ट पावर ऐसी होगी ए की जिसे निकालने पर हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। और ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि इस निलपोटेंट मैट्रिक्स जो ए है उसका इंडेक्स पी है, यानी कि अगर हमने कहा कि ए टू द पावर पी अगर जीरो हो गया देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स पी। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखिए इस मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर निकालूंगा। देखिए ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए इंटू ए, मल्टीप्लाई करिए 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, फिर 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। देखिए 1 2 3 हो जाएगा -0 हो गया। देखिए 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 और 2 6 -0, फिर 1 3 जा 3 2 3 जा 6 6 और 3 9 और -9, देखिए 0 आ गया। ऐसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट तो आप ये पाएंगे कि आपको क्या मिल गया, जीरो मैट्रिक्स, यानी ए स्क्वायर जीरो आ गया। इसका मतलब हो गया कि दिस इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। ओके, इंडेक्स 2। अब जैसे ए स्क्वायर जीरो है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स मिल गया तो ये बात पक्की है कि आगे ए क्यू भी जीरो मिलेगा, ए की पावर 4 भी मिलेगा जीरो हमको, यानी इसके आगे की सारे पावर्स जीरो होंगे। बट वो कौन सी लीस्ट पावर थी जहां पर ये मैट्रिक्स जीरो हो गया, 2। तो इस वजह से इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या होगा, 2। 3 4 5 ये नहीं बोलेंगे इंडेक्स, वो लीस्ट पावर जहां ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए उस पावर को इंडेक्स बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स का। ओके, चलिए, तो यहाँ निलपोटेंट मैट्रिक्स कंडीशन हमने क्या देखा, ए टू द पावर पी इक्वल टू 0 वेयर पी इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix A is called singular matrix when its determinant is 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 मिल जाए, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको पता है कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वजह से हम इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, यानी जिस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, या फिर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो अब आप देखिए अगली बात, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसके लिए क्या होगा कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं मिला तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस वजह से इसका दूसरा नाम है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, चलिए, तो ये आपके कुछ स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स थे, इनकी कंडीशंस ध्यान रखना है, इसमें क्या स्पेशल कंडीशंस है वो ध्यान रखना होता है। ओके, क्लियर हो गया।